नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसका टाइटल है एक डरपोक चूहा और एक महान संत। उस संत ने उस डरपोक चूहे के मन से डर को कैसे निकाला और उसे जीवन जीने की सलाह कैसे दी, और ये हम सब के जीवन पर लागू होती है। और इस स्टोरी ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये सुनाऊं। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है। एक बार एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसके अंदर एक स्थान पर बहुत सारे चूहों के बिल थे। उन बिलों के अंदर बहुत सारे चूहे रहते थे और उन्हीं में से एक बिल के अंदर वो डरपोक चूहा रहता था। बाकी सभी चूहे जो भी काम होता अपने बिल से बाहर निकलते और उसे करके वापस अपने बिलों में चले जाते। शाम को भी वो बाहर निकलते और एक दूसरे के साथ खेलते, बातें करते और बाहर से अंदर चले जाते, यानी कि अपने बिलों में चले जाते। लेकिन वो डरपोक जो चूहा था वो कभी भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलता था। तो एक बार उस स्थान पर एक मुनि आए और उन्होंने अपनी कुटी का निर्माण वहाँ किया। तो उन्होंने देखा कि चूहों का विश्लेषण किया कि सभी चूहे तो बाहर निकलते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो एक चूहा है ये बहुत ही डरा हुआ रहता है और कभी भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलता। तो जो मुनि थे, जो संत थे, वो बहुत ही पहुँचे हुए थे। उन्होंने चूहे की भाषा में उस चूहे से पूछा कि भाई तू बाहर क्यों नहीं निकलता, बाकी तो सभी तेरे रिश्तेदार बाहर निकलते हैं, क्या तुझे बाहर निकल कर जंगल में घूमना अच्छा ही नहीं लगता या फिर कोई और बात है। तो उस चूहे ने कहा कि महात्मा, मैं बाहर तो निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ये डर है कि जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा बिल्ली मुझे खा जाएगी। तो महात्मा ने उसे समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो तेरे मन का डर है। और भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन वो चूहा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, उस चूहे ने कहा नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है कि जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा बिल्ली मुझे खा जाएगी। तो महात्मा ज्ञानी थे, उन्होंने चूहे को अपने दूसरी तरीके से समझाया कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, अगर तुम्हारे काम आए, अगर तुम्हारा डर निकले तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो उस चूहे ने कहा कि महात्मा, मुझे चूहे से बिल्ली बना दो ताकि मेरा डर ख़त्म हो जाए और मैं इस जंगल के मज़े ले सकूँ। महात्मा जी ने कहा ठीक है, और उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और वो चूहा बिल्ली बन गया। महात्मा जी वहाँ से चले गए क्योंकि वो तो रमता जोगी थे, एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। कुछ दिनों बाद महात्मा फिर वहीं आए तो उन्होंने देखा कि वो चूहा जो बिल्ली बन गया था वो तो अपने घर में ही बैठा है, बाहर निकलता ही नहीं। तो उन्होंने उस चूहे से कहा, क्यों, अब तो बिल्ली बन गए, अब तो इस जंगल के पूरे आनंद लेते होंगे, बाहर निकलते होंगे। तो बिल्ली ने कहा कि नहीं भगवान, अब मुझे कुत्ते का डर है, मुझे लगता है कि जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा, चूहा वो बोला जो बिल्ली बना हुआ था, जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा कुत्ता मुझे खा जाएगा। तो महात्मा ने कहा कि इसका सोल्यूशन बताओ, करते हैं। तो उस चूहे ने कहा कि मुझे बिल्ली से कुत्ता बना दो। महात्मा जी ने मंत्र पढ़े और वो बिल्ली कुत्ता बन गई। महात्मा जी फिर चले गए। कुछ दिनों बाद में फिर आए तो देखा कि कुत्ता तो अपनी घुरी के अंदर ही है, यानी कि अपने घर के अंदर ही है। तो उन्होंने फिर कन्वर्सेशन की उस चूहे से जो कुत्ता बन गया था। बोले अब तो जंगल में घूमते होंगे। तो वो चूहा जो कुत्ता बना हुआ था वो बोला कि नहीं भगवान, अब मुझे लोमड़ी का डर है कि जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा लोमड़ी मुझे खा जाएगी। तो महात्मा ने पूछा इसका सोल्यूशन। तो उस चूहे ने कहा कि मुझे लोमड़ी बना दो। महात्मा जी ने उसे लोमड़ी में कन्वर्ट कर दिया। फिर महात्मा जी गए, फिर कुछ दिनों बाद आए तो उन्होंने देखा कि लोमड़ी भी अपने घर में ही बैठी हुई है। तो महात्मा जी ने उस चूहे से कहा कि अब क्या डर है। तो लोमड़ी ने कहा कि अब मुझे शेर का डर है, मुझे लगता है कि जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा शेर मुझे खा जाएगा। तो महात्मा जी ने उस चूहे से कहा कि अब बताओ, अब और क्या सोल्यूशन करूँ। बोले मुझे शेर बना दो। महात्मा जी ने कुछ मंत्र पढ़े, वो चूहा लोमड़ी से शेर बन गया। महात्मा जी फिर चले गए। फिर कुछ दिनों बाद आए तो देखा कि शेर तो अपनी मांद में ही बैठा हुआ है, जो वो चूहा शेर बन गया था। तो अब महात्मा जी ने उसके साथ कन्वर्सेशन की कि अब तो शेर बन गए, अब तो जंगल के राजा हो गए, अब तो जहाँ मर्जी जा सकते हो, कोई तुम्हें मार नहीं सकता, अब क्यों अंदर ही बैठे हो। तो उस चूहे ने कहा कि महात्मा, अब मुझे शिकारियों का डर है कि जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा कोई मनुष्य मुझे शिकार करके मार देगा या अपने साथ ले जाएगा, पिंजरे में कैद कर देगा। तब महात्मा जी ने उस चूहे को समझाया जो शेर बना हुआ था कि ये डर तो तेरे मन के अंदर है, जब तक अपने मन के ऊपर तुम काबू नहीं पाओगे तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें डरावनी ही लगेगी। चूहे को बात अब समझ में आ गई थी, क्योंकि यही वचन उन्होंने पहले चूहे को कहा था, लेकिन चूहे को ये बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन जब चूहे ने शेर का रूप धारण किया और वही डर उसके मन में था, तब उसे समझ में आया कि ये जो हमारे अंदर का डर है
ये बाहर की दुनिया में काल्पनिक है। तो उन्होंने उस चूहे ने महात्मा जी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि भगवान मेरे को तो वापस चूहा ही बना दो, अब मुझे समझ में आ गया है कि डर जो है वो काल्पनिक है, मेरे मन का है, बाहर कोई भी डर नहीं है। तो महात्मा ने उस चूहे को वापस चूहा बना दिया और चूहा अपने बिल में अच्छी तरह से रहने लगा और टाइम टू टाइम बाहर आकर जो भी काम करना होता करता और अपने साथियों के साथ खेलता कूदता और वापस अपने बिल में चला जाता। दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी पूरी तरह से जुड़ी हुई है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ नया काम करेंगे तो फेल ना हो जाएं, कहीं कुछ समाज हमें ऐसा ना कह दे, या हमारे अंदर बहुत सारे काल्पनिक डर हैं। आप समझ सकते हो, सबके डर अलग अलग होते हैं। तो ये सब काल्पनिक है। अगर हमारे मन के अंदर कुछ अच्छा करने की सोच है, हमारे दिमाग में अच्छा करने की सोच है और हमारा मन एकदम स्वच्छ और सुंदर है, तो हम इस दुनिया से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो काम करना है वो हम आसानी से कर पाएंगे और हमें सफलता मिलेगी बगैर किसी डर के। तो इस कहानी से अगर हम गूढ़तम कोई कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो इस कहानी से हमें समझ में आ सकती है। तो आप इस कहानी को आपने इस कहानी को सुना है और आप इसका विश्लेषण कीजिए और मुझे बताइए कि ये कहानी कैसी है और आपको कितना मोटिवेट करती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही कहानी के साथ या कोई नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।